सो हेलो। आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 24 साल के मेल के लिए। तो इसमें हम देखेंगे WHO की रिकमेंडेशन, ठीक है, जो बताता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको डाइट में लेनी चाहिए, फिर उस न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, और कौन कौन से भोजन है जहाँ से आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पर देखेंगे हम प्रोटीन। प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट की जाएगी अंडे से, चिकन से, फिश से, दाल से, पनीर से, और जो दही आती है वहाँ से, ठीक है। और पर डे का टारगेट है 100 से 140 ग्राम, या फिर आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं, जैसे 1.6 से 2.2 ग्राम चाहिए होता है पर केजी या बॉडी वेट। और ये ज़रूरत होता है मांसपेशियों के रिपेयर करने के लिए, और जो एंजाइम्स आपके बॉडी में प्रोड्यूस होती है ना, उसके लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और जो आपके बॉडी में एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है प्रोटीन की। फिर कैल्शियम, ऑफ कोर्स कैल्शियम ज़रूरत होता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, एंड नर्व सिग्नलिंग, जो न्यूरॉन्स की फंक्शन होती है ना, उसको फास्ट करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको मिलेगा दूध से, रागी से, तिल के बीज से और बादाम से। पर डे की रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम। फिर आते हैं आयरन। सो आयरन चाहिए होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, ठीक। एंड हमें पता है आयरन रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और हमें पता है ये चीज़ कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं यही हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है उसको परफॉर्म करती हैं। जो आपको मिलेगा कहाँ से? पालक से, चिकन लिवर से, गुड़ से, अंडे से। पर डे की रिक्वायरमेंट है 19 मिलीग्राम। साथ में आपको डाइट में विटामिन सी लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन सी ही है जो आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर ओमेगा 3, ऑफ कोर्स ये ज़रूरत होता है ब्रेन के फंक्शंस को, यानी जो आपके दिमाग से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं ना उनको सॉल्व करने के लिए मोस्टली ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट होती है। साथ में ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो आपको मिलेगा तीसी के बीज से, अखरोट से, सैल्मन फिश से, ठीक है, जिसकी पर डे की रिक्वायरमेंट है 1.6 ग्राम एल है। फिर विटामिन डी, ये हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, और हमने अभी देखा कैल्शियम हेल्प करता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। साथ में आपके बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए भी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको मिलेगा सूर्य की रोशनी से। 20 मिनट पर डे बैठना होता है आपको सूर्य की रोशनी में, मेनली सुबह में और शाम में बैठना होता है। एंड फोर्टिफाइड फूड से मिल जाएगा। पर डे की रिक्वायरमेंट है 600 से 800 आयु। फिर जिंक, ये हेल्प करता है आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन में और इम्यूनिटी में भी, ठीक। एंड मिलेगा कहाँ से? ये मिलेगा आपको कबली चना, जो चिकपी आती हैं, कद्दू के बीज से मिल जाएगा, विस्टर से मिल जाएगा। पर डे की रिक्वायरमेंट है 11 मिलीग्राम। फिर आते हैं आयोडीन, सपोर्ट करता है थायराइड फंक्शन को, और थायराइड फंक्शन साथ साथ में जो मेटाबॉलिज्म होती है ना आपकी बॉडी में उसको भी रेगुलेट करने के लिए आयोडीन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये आपको मिलेगा आयोडाइज साल्ट्स, ठीक। आप कोशिश करो कि डाइट में साल्ट वही लो, ठीक है, जिसमें पहले से आयोडीन एडिट किया गया हो। एंड सी फूड है और डेयरीज है, यहाँ से आपको मिल जाएगी आयोडीन। पर डे की रिक्वायरमेंट है 150 माइक्रोग्राम। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फर्दर मैं कुछ क्रिटिकल स्टेप्स के बारे में बात करूंगा, जैसे आपके अपने बॉडी के पोस्चर और हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो आपको अपने डेली की लाइफस्टाइल में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि डेडलिफ्ट्स हो गए, पुलअप्स हो गए, स्विमिंग हो गए। साथ में आपको स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें मांसपेशियों में खिंचाव होता है, ऐसे करनी चाहिए, जैसे कोबरा पोज, हैंगिंग एक्सरसाइज, स्पाइनल ट्विस्ट। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए एक पोस्चर को सही डायरेक्शन में मेंटेन करने के लिए। स्लाउचिंग, यानी जो आप ऐसे झुक के बैठ या फिर झुक के कोई भी काम करते हो, ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। साथ में प्रोलॉन्ग सिटिंग, ये भी आपको अवॉइड करनी है, यानी आपको लंबे समय तक नहीं बैठनी, आपको बीच में रेस्ट लेनी है। एंड ब्रेन्स के डेवलपमेंट के लिए मैंने पहले बोल रखा है कि आपको डाइट में ओमेगा 3 रिच फूड लेनी है, जैसे कि अखरोट हो गया और जो तीसी के बीज होते हैं वो, ठीक है।
एंड स्लीप ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको लगभग 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर पर नाइट लेनी चाहिए। एंड आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 10 बजे से पहले सो जाओ, क्योंकि इस वक्त क्या होता है ना, ग्रोथ हार्मोन पीक पे होता है। एंड ऑफ कोर्स स्लीप की इम्पोर्टेंस होती है हमारे मेमोरी जो होती है ना, उसको रिटेन करने के लिए। फिर कॉग्निटिव स्टिमुलेशन यानी कॉग्निटिव फंक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए आप ट्राई करिए कि आप नए नए स्किल सीखें, ठीक है, लैंग्वेज सीखें, जैसे सॉल्व करें पजल्स को। एंड आप अपने डिजिटल स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट किया करें, कॉग्निटिव फंक्शंस को वो डिक्लाइन करता है। एंड डाइट में हल्दी वाले दूध लिया करो रात के समय। एंड फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको डेली करनी है, इसको निगोशिएट नहीं किया जा सकता है। जैसे सूर्य की रोशनी में आपको 20 मिनट पर डे बैठनी होती है, बिफोर 10 AM, ठीक है, एंड आफ्टर 3 PM ये लेनी होती है। मतलब ये सही टाइम माना जाता है एक सनलाइट एक्सपोजर के लिए। हाइड्रेशन यानी आपको वाटर लगभग 3 लीटर पीनी है पर डे। साथ में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हो, जैसे कि कोकोनट हो गया, बटर मिल्क हो गया। एंड आपको अपने डाइट में शुगर्स को लिमिट करके चलनी है, जैसे चीनी वाली जो पदार्थ होती है ना, इन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करनी है। आपको मैक्सिमम 25 ग्राम पर डे चीनी लेनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन की और कोग्निटिव फंक्शन इन दोनों चीज़ के डिक्लाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड डाइट में आपको ट्रांस फैट्स अवॉइड करनी है, जैसे पैकेज्ड वाले स्नैक्स आते हैं ना, इन चीज़ों को अवॉइड करनी है। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी